नाज़रीन, एक तालिब इल्म हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, मेरे वालिद साहब बहुत ज़ईफ़ हैं, मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं कहीं और जाकर पढ़ लूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह जो इरशाद फरमाएंगे मैं उसे तस्लीम कर लूँगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारा कोई और भाई है? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, अगर तुम अपने बाप की राहत का कोई और सूरत पैदा कर सको तो इल्म हासिल करो, वरना हकूक़ वालिदैन दूसरे तमाम हकूक़ पर मुक़द्दम हैं, लिहाजा तुम वालिद की खिदमत करो, क्योंकि इल्म से मकसूद भी इबादत और हक शनासी हक की पहचान है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन माँ बाप का रुतबा बहुत बुलंद व बाला है। कुरान व हदीस में वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया है। बिलखसूस जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनकी खिदमत की ताकीद फरमाई गई। अगर माँ बाप को औलाद की खिदमत की हाजत हो तो अब उनकी इजाज़त के बगैर नफली हज, नफली उम्रा, ज़ियारत वगैरह, हत्ता कि अगर मुसलमान माँ बाप इजाज़त न दें तो नफली रोज़ा भी ना रखें। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे जहाद में शिरकत की इजाज़त मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज़ की जी। फरमाया, इनमें जहाद कर यानी इनकी खिदमत कर। नाज़रीन, मुफ्ती हकीम उल उम्मत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के तहत फरमाती हैं, गालिब यह है कि इसके माँ बाप को इसकी खिदमत की हाजत थी, वो अकेला बेटा खिदमतगार था। जहाद उस वक़्त फ़र्ज़ ऐन न था, फ़र्ज़ कफ़ाया था। ऐसी सूरत में माँ बाप की खिदमत जहाद पर मुक़द्दम है। अगर ये दोनों सूरतें न हो तो जहाद मुक़द्दम है। मज़ीद फरमाती हैं, इस हदीस से मालूम हुआ कि नफली जहाद के लिए बग़ैर वालिदैन की इजाज़त के नहीं जाना चाहिए। अगर जहाद फ़र्ज़ हो तो बेहतर है कि इनसे इजाज़त ले लें, लेकिन वो अगर इजाज़त न दें तो भी चला जाए। अगर वो मना करेंगे तो वो गुनाहगार होंगे। ये हुक्म मोमिन वालिदैन के लिए है। अब फिर माँ बाप से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, खा जहाद फ़र्ज़ हो या नफल। ख्याल रहे कि मुसलमान माँ बाप की इजाज़त के बगैर किसी नफली इबादत के लिए न जाए, जैसा नफली हज, नफली उम्रा, ज़ियारत वगैरह। हत्ता कि अगर मुसलमान माँ बाप इजाज़त न दें तो नफली रोज़ा भी न रखें।